टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाइपोलर डिसऑर्डर में किस तरह से उन्माद और किस तरह से अवसाद की स्थिति होती है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। ये माना जाता है कि उसमें उन्माद या मैनिया के लक्षण हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रकार है। प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर का एक दूसरा प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति उदास हो जाता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और निराशाजनक बातें करता है, अपने आप को कमतर आंकता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है, अपने को शक्तिहीन और बलहीन महसूस करने लगता है। इस अवस्था को बाइपोलर का डिप्रेसिव पोल या उदासात्मक व्याधि कहा जाता है। इस प्रकार से जो ये अवसाद की स्थिति है और जो उन्माद की स्थिति है, बीमार व्यक्ति का मन उन्माद से अवसाद की तरफ और अवसाद से उन्माद की तरफ आता जाता रहता है। व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और सामान्य चैतन्य मन जिस तरह होना चाहिए उस प्रकार से नहीं रह पाता है। इसी व्याधि को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये उन्माद और अवसाद के जो चक्र हैं ये कई बार आते रहते हैं। कुछ समय ऐसा भी होता है जब व्यक्ति लक्षण विहीन होता है और सामान्य रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही ये उसका सामान्य स्वभाव बदलकर या तो उन्माद की अवस्था में पहुंच जाता है या अवसाद की अवस्था में पहुंच जाता है। ये तो हो गया बीमारी के लक्षण। अब इस बीमारी के लक्षण के चिन्हित करने के बाद हमको क्या उपचार के बारे में सोचना चाहिए, इस प्रकार के लक्षणों से किस प्रकार की हानियाँ होती हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो व्यक्ति के सामाजिक और ऑक्यूपेशनल यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो उसका दायरा है प्रभावित होता है और व्यक्ति ना तो कमा पाता है ना ही समाज में एक अपनी भूमिका को सही से निर्वाह कर पाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का गंभीर मनोरोग है जो व्यक्ति को तुरंत ही उपचारित कराना आवश्यक है। मंगल इलाके में मीरा पट्टी में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको मरणासन स्थिति में अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं गोली मारने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दौरान उन्होंने बताया कि दीपक विश्वकर्मा के चारों लोग असलहे लेकर प्रॉपर्टी को लेकर आपस में कुछ कहा सुनी हुई। इसी दौरान चारों लोग ने असलहा निकाला, गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन दीपक विश्वकर्मा उनसे रिवॉल्वर छीनकर गोली चला दी, जिससे 2 लोगों की गोली लगी है और उनका मरणासन स्थिति इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही पुलिस को चारों असलहे एवं कई खोखे बरामद किया है। प्रथम दृष्टि में बात सामने आई है कि दीपक विश्वकर्मा एवं 4 अन्य लोग प्रॉपर्टी काम करते थे और आज एक सादा स्टाम्प लेकर चारों लोग जब घर पहुंचे तो उसी को लेकर आपस में कुछ विवाद हुआ। उसी विवाद में ये घटना घटी। पुलिस और कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का, वो भी सुनाते हैं आपको। ये थाना धूमनगंज, इलाका मीरा पट्टी, प्रयागराज का मामला है। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि गोली चली है और 2 लोग घायल हैं। तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुँचे। मौके पर 2 घायल और मरणासन लोग मिले, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनके नाम यासिद अली सामने आए हैं, दूसरे का नाम सुल्तान अहमद सामने आया है। दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, मरणासन स्थिति थी। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसका नाम दीपक विश्वकर्मा सामने आया है। उसको बहुत तेज़ी से अथक प्रयास करके पुलिस टीमों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से कुल 4 असलहे बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल और 2 तमंचे हैं, सब कंट्री मेड वेपन हैं। मौके से कुछ खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तुरंत ही पूछताछ की गई दीपक विश्वकर्मा से तो ये बात सामने आई कि 4 लोग ये स्टाम्प पेपर लेकर के, सादा स्टाम्प पेपर लेकर के दीपक विश्वकर्मा के घर आए थे। उन 4 लोगों का नाम है इमरान अली, यासिद अली, सुल्तान अहमद और रसूल अहमद। ये सभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। पकड़ा गया अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पिछले 8 साल से करता है। दीपक विश्वकर्मा किसी 900 स्क्वायर फीट प्लॉट के खरीदने बेचने का विवाद था।
उसी को जबरन रजिस्ट्री कराने के लिए ये चारों लोग, जिनका नाम मैंने लिया, वो दीपक विश्वकर्मा के घर आए हुए थे। इनमें हॉट टॉक हुई, वाद विवाद हुआ और मामला एक दूसरे को मारने तक को पहुंच गया। जो चारों लोग आए थे, उन्होंने चारों लोगों ने अपने हाथों में असलहे लिए और फायरिंग करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में दीपक विश्वकर्मा ने उनके हाथ से असलहा छीन करके, पिस्टल जैसा वो बता रहे हैं, पिस्टल छीन करके ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें यासिद अली और सुल्तान अहमद दोनों के सिर में बता रहे हैं गोलियां लगी हैं, जिससे वो मरणासन हालत में पहुंच गए, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इस तरह के बयान हैं। दीपक विश्वकर्मा ने इस चीज़ को कबूला भी है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास आ गई है। मौके से, जैसा कि मैंने बताया, 4 असलहे मिले हैं, कई खोखा और जिंदा कारतूस मिले हैं, जिस पे पुलिस जांच कर रही है। साथ ही ये स्टाम्प पेपर और स्टाम्प पैड मिला है। दो उप निरीक्षकों पर गिरी एसएसपी प्रयागराज की गाज। बता दें, 2 उप निरीक्षक को देर रात एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने किया लाइन हाजिर। बता दें, उप निरीक्षक गंगाराम सोनकर को थाना पूरा मुफ्ती से किया लाइन हाजिर। उप निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप को थाना पूरा मुफ्ती से किया लाइन हाजिर। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद पुलिस ने जहर खुरानी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर शकील व सदाम को किया गिरफ्तार। अब खुलदाबाद पुलिस शकील व सदाम के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। दारागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां दारागंज पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ 4 के निर्देशन पर दारागंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अतुल, मंगला, अभिषेक, अंकित, अतुल को किया गिरफ्तार। अब दारागंज पुलिस इन 5 अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में कर रही पेश। प्रयागराज में जहां एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश व आईजी रेंज डॉक्टर राकेश द्वारा सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही थाने में दौरान कार्यालय रजिस्टर में रख रखाव, शस्त्र, बैरिक, हवालात आदि का थाने के साथ साथ परिसर की साफ सफाई का चेक संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीओ ऑफिस में भी जाकर जायज़ा लिया और औचक निरीक्षण किया। साथ ही कार्यालय में रख रखाव के जायज़े लिए गए। और साथ ही बता दें, सिविल लाइन में औचक निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में साफ सफाई, वाहनों की व्यवस्था, रख रखाव तथा फरियादी अंगतकों हेतु उत्तम व्यवस्था के संबंध में अधिकारी कर्मचारीगण को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज व एसपी सिटी प्रयागराज मौजूद रहे, जहां थाने के हर तरफ जाकर निरीक्षण किया गया। थाने कार्यालय व थाने परिसर में रख रखाव और व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अभी शासन स्तर पर एक मुहिम चल रही है प्रदेश के सभी थानों में कि वहाँ के माल खानों की सफाई की जाए। जो थाने के परिसर में जितने भी वाहन डंप किए हुए हैं उनके लिए डंपिंग यार्ड बनाकर कॉमन वहाँ रखे जाए और मालों का निस्तारण कराया जाए। उसी के अंतर्गत एक सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो लगातार सभी थानों में है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारीगण को एक एक थाना दे दिया गया कि वो निरंतर उसको सुपरवाइज करते रहेंगे। आज सिविल लाइन का यहाँ दौरा किया गया, इसका डायरेक्ट पर्यवेक्षण हमारे आईजी रेंज श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया और इस पर काफ़ी कार्य हुआ और अमेजिंग रिजल्ट्स आए। आप देख रहे हैं कि पहले सिविल लाइन्स का थाना या सामने से दिखाई नहीं देता था और इसमें वाहन खड़े रहते थे बहुत बड़ी संख्या में। उन सबको डंपिंग यार्ड पर भेज दिया गया है और यहाँ सफाई चल रही है। अब वाइट वॉश का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बता दें, सफाई व रख रखाव के लिए दिए गए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की बाहर आवाज़ न जाए, इसके लिए आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जामा मस्जिद व शाही मस्जिद ने अपने लाउड स्पीकर कम कर दिए हैं। जहां 6 लाउड स्पीकर थे उस पर अब 2 ही लगे हैं, जिसके बाद अब
महंत बलबीर गिरी ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि हम मंदिर मस्जिद लोगों को अच्छी सीख देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा हम सीएम योगी के फैसले का स्वागत करते हैं और हमने मंदिर परिसर से भी लाउड स्पीकर कम कर दिए हैं जिससे कि लोगों को पूजा पाठ में डिस्टर्ब ना हो। क्या कुछ कहा है महंत बलबीर गिरी ने स्वागत करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। अरे सराहनीय है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। तो मैं इस कार्य को बहुत सराहनीय समझता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिया उसका मैं पूरा तरह से निर्देश का पालन कर रहा हूँ। मैंने मठ बागम्बरी गद्दी या आज बड़े हनुमान मंदिर में हमने लाउड स्पीकरों की आवाज़ बिल्कुल कम कर रखी है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ ये कार्य बहुत सराहनीय है और ये बहुत अच्छा है। बाकी संतों को किस तरह से, बाकी जो और मंदिर हैं उनमें किस तरह से आप अपना बात रखना चाहते हैं, किस तरह से कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ शासन प्रशासन में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी को बुलाया गया था, सारे समाज के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हम चारों वर्णों के लोगों को। वहाँ भी हमने ये सुझाव दिया है कि भाई आप सभी लोग भी इस पालन का, निर्देशन का पालन करें, क्योंकि ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ कि धर्म का कार्य ही प्रेरणा प्रदान करना है, न कि ईर्ष्या तृष्णा देना है। तो ये कार्य सराहनीय और मैं सबको यही कहूँगा कि आप लोग इस निर्णय का सहभागी बने और सहयोग करें इसका। महंत बलबीर गिरी ने सीएम योगी के फैसले को सराहनीय बताया और स्वागत भी किया। साथ ही कहा कि हम मंदिर मस्जिद लोगों को जागृत करना चाहिए। नगरी प्रयागराज में बेली चौकी के पास कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां सघन चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। साथ ही जिन गाड़ियों के कागज़ पूरे नहीं थे उनका चालान भी किया गया और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोग का भी पुलिस ने चालान किया। बता दें, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों का चालान किया गया और यातायात के प्रति जागरूक किया गया। प्रयागराज में जहां पुलिस ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही प्राइवेट गाड़ियों पर लगे पुलिस के लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान के दौरान लोगों से लोगो भी नुचवाए और जगह जगह पुलिस ने चेकिंग की। एडीजी जोन प्रयागराज और एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाते हुए प्राइवेट गाड़ियों पर लगे पुलिस के लोगों को हटवाया। बता दें, इससे पहले भी पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस के लोगो लगाने को लेकर चेतावनी दी, जिसके बाद भी लोग लगाए घूम रहे थे, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है जॉनसनगंज क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं बिजली के तार पर किस तरह से कपड़े लटके हैं। जी, ये कपड़े वही हैं जो कपड़ा फाड़ होली के दौरान होली खेली गई थी और यहां पर फेंके गए थे, जिसके बाद ये बिजली के तार पर पड़े हुए हैं। मगर ये कपड़े बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी है भीषण, ऐसे में कपड़ों पर बिजली के तार से आग भी लग सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग ने अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अगर सही समय पर तार से नहीं हटाए गए कपड़े। नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मीरापुर के कल्याणी देवी क्षेत्र में किस तरह से आप देख सकते हैं खुलेआम सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर अक्सर आवारा जानवर घूमते दिखाई देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसान और आवारा जानवर एक साथ सड़कों पर जा रहे हैं, मगर किसी समय भी लोग इनसे टकराते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण खुलेआम कल्याणी देवी क्षेत्र में घूम रहे आवारा जानवर, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ अब लोग बेरोजगार होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शटरिंग और बिल्डिंग का काम करने वाले अब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनका कहना है जो लोहा 60 रुपये में आता था अब 100 रुपये हो गया है। ऐसे में सामान की बिक्री ख़त्म हो गई और काम भी नहीं आ रहा और आगे काम आएगा भी नहीं, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे रोज़गारी अब बेरोज़गारी में बदल गई है और घर चलाना मुश्किल हो गया। अब किस तरह से वो अपना घर चला रहे हैं उनका दिल ही जानता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। आम जिंदगी में नहीं होगा, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया जिससे सामान बहुत महंगा आ रहा है। कितना लोहा महंगा हुआ है? लोहा पहले 60 रुपये था, अब 100 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो पाइप हो गया। तो कितना सन्नाटा काम है ही नहीं, मार्केट में ख़त्म हो गया, सब बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार हिंदू मुसलमान में परेशान है। घर जैसे तैसे चला रहे, कम ज़्यादा करके, बहुत ज़्यादा परेशानी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब योगी सरकार ने सतर्क हुई है और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
ऐसे में जब हमने बस अड्डे का रियलिटी चेक किया तो बस अड्डों पर कोई भी बिना मास्क के सब लोग दिखाई दिए और किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई दिया। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के थे, चाहे वो बस के अंदर हो या बसों के बाहर, सब लोग बिना मास्क के थे और ना ही यहाँ पर नियम कानून का पालन कराया जा रहा है। और आप देख बिना मास्क के बेखौफ लोग बस स्टैंड पर टहल रहे हैं। ये नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड का। चाहे यहाँ ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर और चाहे कोई भी पैसेंजर, किसी के चेहरे पर दूर दूर तक मास्क नहीं दिखाई दे रहा और नियम कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जहाँ एक तरफ योगी सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है, उसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और जब बात की तो कहा कि मास्क लगाने को कहा जाता है मगर लोग पालन नहीं करते हैं। लगाना चाहिए इसको लोगों को भाई। आप लोग कहते हैं पैसेंजर से? बिल्कुल कहते हैं। तो सुनते हैं? कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। प्रयागराज के नज़ारा है कॉल्विन हॉस्पिटल का, जहां पे बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब पब्लिक वाइफ की टीम ने रियलिटी चेक करा कि किस तरह से यहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं और बेड की और क्या है वैक्सीनेशन की। तो जब हम कॉल्विन अस्पताल पहुंचे तो यहां पर ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्लांट लगाया गया है जिससे ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल परिसर में ना हो और जिससे पहले की तरह लोगों को पर्याप्त को मिल सके ऑक्सीजन। जिस तरह से पहले कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, उसको देखते हुए यहाँ प्लांट भी लगा दिया गया है। तो दूसरी तरफ लगातार कॉल्विन के अंदर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अभी भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े लोग यहाँ पर दिखाई दिए वैक्सीनेशन कराते। तो वहीं कॉल्विन में यहाँ बेड भी उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोरोना के पेशेंट नहीं भर्ती होते हैं। जो SRN से पॉजिटिव से निगेटिव होते हैं उनको आइसोलेशन के लिए यहाँ भर्ती कराया जाता है, जिनके लिए पूरी व्यवस्था है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से नियम कानून का ताक पर रखकर वाहन में लटक कर लोग सवारी कर रहे हैं और डग्गा मार वाहन फर्राटे भर रहे हैं। नियम कानून को ताक पर रखकर ऑटो चालक लोगों की सवारी ढो रहे हैं और किस तरह से लोग गाड़ी पर लटक कर सवारी कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहाँ यातायात पुलिस नियम कानून का पाठ पढ़ाने में लगी, वहीं लोग लटक कर सवारी कर रहे हैं। जब गाड़ी पर लटके व्यक्ति ने कैमरे से रिकॉर्ड होते देखा तो गाड़ी में बैठ गया, मगर नियम कानून को ताक पर रख कर रहे हैं सफ़र। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट रोशनी दिखा रही है, जिससे लाखों रुपए की बिजली बर्बाद हो रही है और कई LED भी खराब होती है। और जहां दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जलती है, जिससे ट्रांसफार्मर पर असर पड़ता है और ट्रांसफार्मर खराब होते हैं। मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण प्रयागराज की सड़कों पर दिन भर और लाइट जलती रहती है, जिससे बिजली की लाखों रुपए की बर्बादी होती है। जहाँ सरकार एक तरफ बिजली उत्पादन की समस्या की बात कहती है तो दूसरी तरफ दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जलती है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।